रात की तारीकी में अचानक कब्रिस्तान से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आने लगें। गांव वाले भागे और इन्होंने जो मंजर देखा वो उनकी आंखों को यकीन नहीं आया। एक औरत को दफनाए अभी 3 दिन ही हुए थे, लेकिन जब कब्र खोली गई तो इसकी लाश के साथ ऐसा राज मिला कि पूरा गांव खौफ से कांप गया। सब कहते थे कि ये औरत बहुत नेक थी, लेकिन जब कब्र खली तो हकीकत ऐसी निकली कि पूरा गांव चुप हो गया। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। चांद की हल्की रोशनी कब्रिस्तान की पुरानी कब्रों पर पड़ रही थी। हवा भी रुक गई थी, जैसे किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हो। उसी कब्रिस्तान में 3 दिन पहले एक औरत को दफनाया गया था। पूरे गांव ने इस औरत को नेक और परहेजगार कहा था, लेकिन कुछ ज़बानें ये भी कहती थीं कि इस औरत के गुनाह अभी दफन नहीं हुए। पहली रात कब्रिस्तान पुरसुकून रहा, लेकिन दूसरी रात कुत्ते बार बार इस कब्र के पास जाकर भौंकते रहे। तीसरी रात सबसे डरावनी साबित हुई। गांव का एक शख्स रात के आखिरी खा कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि कई कुत्ते एक ही कब्र के गर्द घूम रहे हैं, और फिर वो पंजों से मिट्टी खर्चने लगे। आदमी के कदम कांप गए। इसने सोचा शायद ये वहम है, मगर कुत्ते रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरे गांव के लोग जाग गए। सब डरते डरते कब्रिस्तान की तरफ गए, और जो मंजर इन्होंने देखा उसने सबकी रूहें हिलाकर रख दें। औरत की कब्र आधा खली थी, और इसके ऊपर कुत्ते बैठे हुए थे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। गांव वाले चीख पड़े, मगर कोई करीब जाने की हिम्मत ना कर सका। एक शख्स ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक कब्र से एक आवाज आई, ऐसी आवाज जो किसी जिंदा की भी हो सकती थी। सब पीछे हट गए। चंद लम्हे बाद कब्र की मिट्टी तेजी से हिलने लगी, और फिर वो लम्हा आया जिसने सबके दिल दहला दिए। कुत्ते कब्र खोद चुके थे, और औरत की लाश आधी बाहर आ चुकी थी, लेकिन लाश का चेहरा ऐसा था जैसे अभी जिंदा हो। गांव वाले सकते में आ गए। कुछ लोग समझे कि शायद औरत जिंदा है, मगर फिर सबने उसके हाथों में एक अजीब सी चीज देखी। लाश के साथ एक काला तावीज लिपटा हुआ था। तावीज खून से भीगा हुआ था, और जैसे ही रोशनी इस पर पड़ी, तावीज खुद बखुद जलने लगा। औरत की लाश के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो सबको चैलेंज कर रही हो। गांव के लोग खौफजदा हो गए। कुछ औरतें बेहोश हो गईं। बच्चे रोने लगे। मर्दों ने एक दूसरे को देखा, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। एक बूढ़े ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये कब्र, ये लाश, ये तावीज कोई आम बात नहीं, ये सब गुनाहों का राज है। गांव वाले अब कब्र के गर्द जुमा थे। लाश आधी बाहर आ चुकी थी, और इसके हाथ में जलता हुआ तावीज सबको हैरान कर रहा था। लोगों ने सोचा कि ये आग शायद बुझ जाएगी, मगर तावीज जितना जलता, इसकी रोशनी इतनी बढ़ती जाती। ऐसा लग रहा था कि रोशनी कब्रिस्तान के हर कोने को छू रही हो। बूढ़ा शख्स कांपती आवाज में बोला, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। ये औरत कुछ ना कुछ छुपा कर गई है, और आज कब्र ने वो राज खोल दिया है। औरत की लाश के करीब मिट्टी में एक और चीज चमक रही थी। जब किसी ने हिम्मत करके वो चीज उठाई, तो सबकी आंखें खौफ से फट गईं। वो एक छोटा सा बर्तन था। बर्तन में खुश्क हो चुका खून जमा हुआ था, और खून में छोटी छोटी हड्डियां दबी हुई थीं। गांव के लोग चीख पड़े, या अल्लाह, ये किसकी हड्डियां हैं? कुछ कहने लगे ये बिल्ली या परिंदे की हैं, मगर एक औरत ने लरजते हुए कहा, ये तो इंसान के बच्चे की हड्डियां लगती हैं। फिजा और भी खौफनाक हो गई। चांद बादलों के पीछे छप गया, और कब्रिस्तान के ऊपर एक काला सा साया फैलने लगा। अब गांव के मौलवी को बुलाया गया। मौलवी ने करीब आकर कुरान की तिलावत शुरू की, लेकिन जैसे ही वो तावीज के करीब पहुंचा, कुरान की आवाज दबने लगी। मौलवी का चेहरा पीला पड़ गया। इसने कहा, ये औरत आम नहीं थी, ये कब्र आम नहीं है, ये मुआमला जन्नात और शैतानों का है।
सब गांव वाले डर गए। कुछ लोग भागने लगे, लेकिन कुछ जवान मर्द डटे रहे और इन्होंने लाश को दोबारा दफनाने का फैसला किया। इन्होंने कब्र को बंद करने के लिए बेलचे चलाए, लेकिन जितना मिट्टी डालते, मिट्टी खुद बखुद हट जाती। ऐसा लग रहा था कि कब्र किसी को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं। उसी कश्मकश में एक 15 साला लड़का आगे बढ़ा। इसने कहा, मैं कब्र के अंदर देखता हूँ कि असल माजरा क्या है। सब ने उसे रोका, लेकिन वो ना माना। लड़का कब्र में झांकने के लिए झुका और अचानक चीख मारकर पीछे गिर गया। सब ने भागकर उसे संभाला। इसके होंठ कांप रहे थे, इसकी आंखों में खौफ था। इसने हकलाते हुए कहा, मैंने अंदर एक और लाश देखी है। गांव वाले सकते में आ गए। सब ने कहा कि ये वहम है, लेकिन लड़का कांपते हाथों से इशारा करता रहा कि कब्र में वाकई कोई और है। मौलवी ने फैसला किया कि कब्र को मुकम्मल खोदा जाए। जवानों ने बेलचे चलाए और फिर जो मंजर निकला वो और भी भयानक था। कब्र के अंदर वाकई एक दूसरा ढांचा मौजूद था, छोटे कद का ढांचा, जैसे किसी बच्चे को भी उसी कब्र में दफन किया गया हो। सब चीख पड़े, ये औरत असल में कातिला थी। उसने मासूम बच्चे को अपने साथ दफन किया था। रात और गहरी हो गई। हुआ खौफनाक आवाजों के साथ चलने लगी। कुत्तों का भौंकना और भी तेज हो गया। उसी हंगामे में वही 15 साला लड़का अचानक गायब हो गया। सबने समझा शायद वो घर गया होगा, लेकिन जब इसके घर वालों से पूछा, वो रोने लगे। वो तो अभी तक वापस ही नहीं आया। गांव में कहराम मच गया। सबने कहा ये औरत की रूह इस लड़के को अपने साथ ले गई है। मौलवी ने ऐलान किया, अब ये कब्र सिर्फ कब्र नहीं रही, ये गुनाहों का दरवाजा बन गई है। रात गुजर गई मगर वो लड़का ना मिला। सुबह होते ही गांव के लोग फिर कब्रिस्तान पहुंचे। लाश अपनी जगह से गायब थी। सिर्फ तावीज़, बर्तन और बच्चे की हड्डियां बाकी रह गई थीं। और कब्र के पास मिट्टी पर वही लड़के के कदमों के निशान थे, जो कब्र के अंदर जा रहे थे मगर वापस नहीं आ रहे थे। गांव का लड़का जो कब्र के करीब से गायब हुआ था, उसकी तलाश पूरे दिन जारी रही, लेकिन ना इसकी कोई आवाज मिली, ना कोई निशानी। लोगों का खौफ अब और बढ़ गया था। सब एक ही बात कर रहे थे, ये औरत मरकर भी चैन से नहीं बैठी, ये अब भी अपनी सजा भुगत रही है। गांव के मौलवी ने लोगों को इकट्ठा किया और ऐलान किया, जब तक हम इस औरत की हकीकत नहीं जानेंगे, ये अजाब खत्म नहीं होगा। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन चंद जवान और बुजुर्ग हिम्मत करके औरत के पुराने घर की तरफ गए। घर कई सालों से वीरान पड़ा था। दरवाजा खोलते ही एक बदबू ने सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसी बदबू जो किसी सड़ती हुई लाश की हो। घर के अंदर हर चीज पर मिट्टी जमी हुई थी। कमरे की दीवारों पर पुराने तावीज लटके हुए थे। हर तावीज पर काले धब्बे थे, जैसे उन पर खून छिड़का गया हो। एक कोने में बोसीदा संदूक पड़ा था। जब संदूक खोला गया तो अंदर इंसानी बालों के गच्छे निकले और साथ ही फटे हुए कपड़ों के टुकड़े। सब कांप गए। किसी ने धड़कते दिल से कहा, ये सब उन लोगों के निशानात हैं जो बरसों से गुम हो रहे थे। लेकिन असल झटका तब लगा जब एक कमरे की दीवार टूटी। दीवार के पीछे एक खुफिया दरवाजा था और दरवाजे के अंदर एक तंग सा कमरा। कमरे में दाखिल होते ही सबके रौनगटे खड़े हो गए। फर्श पर पुरानी हड्डियां बिखरी थीं। दीवारों पर खून से अजीब अल्फाज लिखे थे। एक दीवार पर बड़े हुरूफ में लिखा था, कब्र मेरा राज नहीं छुपा सकेगी। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। मौलवी की आवाज कांप रही थी, ये औरत जादूगरनी थी और उसने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ये सब किया। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का ताक था। इस पर एक फटी हुई डायरी रखी थी। मौलवी ने डायरी खोली और सबकी सांसें रुक गईं। डायरी में लिखा था कि औरत ने अपनी जवानी में शैतानी ताकतों से मुआहदा किया था। वो मासूम बच्चों की जान लेकर अपने मकसद पूरे करती थी
और उनकी हड्डियां, खून और कपड़े अपने जादू के लिए इस्तेमाल करती थी। डायरी में एक जगह दर्ज था, मैंने उन बच्चों की रूहों को अपने साथ बांध दिया है। जब मेरी कब्र खलेगी, वो सब वापस आएंगे। सबके दिल कांप गए। अब सबको यकीन हो गया कि लड़के की गुमशुदगी कोई आम बात नहीं थी। वो भी उन बदरूहों के शिकंजा में फंस चुका था। गांव में इस रात अजीब वाकयात होने लगे। लोगों ने ख्वाब में उसी औरत को देखा। कुछ के बिस्तर पर खून के धब्बे मिले। एक लड़की ने चीख चीख कर कहा, रात मैंने इस औरत को अपने कमरे में खड़ा देखा था। सब डर गए। किसी ने इस पर यकीन किया, किसी ने कहा ये वहम है। मगर अगली सुबह वो लड़की भी गायब हो गई। अब गांव में क़यामत का समा था। लोग अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद करके बैठ गए। मौलवी ने कहा, अब हमें इज्तिमाई दुआ और कुरान ख़वानी करनी होगी, वरना ये गुनाह हम सबको लपेट में ले लेंगे। लेकिन कुछ जवान जिद पर उतर आए, हम इस औरत की लाश को जला देंगे, तभी ये सिलसिला ख़त्म होगा। मौलवी ने सख्ती से मना किया, अगर तुमने ये कदम उठाया तो वो लाश चीखेगी और पूरा गांव हिला डालेगी। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन निकल गई। कुछ लोग भागने लगे, कुछ दुआ करने लगे। लेकिन अंधेरा बढ़ रहा था और औरत का साया पूरे गांव पर फैल रहा था। उसी लम्हे खबर आई कि एक और बच्चा लापता हो गया है। अब सब ने चीख कर कहा, ये औरत की बदरू है जो एक एक करके हम सबको ले जा रही है। रात की स्याही बढ़ती गई। कुत्तों के भौंकने की आवाजें पूरे गांव में गूंजने लगीं और कब्र के ऊपर धुआं उठने लगा। रात का अंधेरा कब्रिस्तान पर छा चुका था। हवा रुक गई थी, दरख्त साकत थे और कब्र से धुएं का गुबार उठ रहा था। गांव वाले लरसते हुए कुरान की तिलावत कर रहे थे, मगर आवाज कब्र के करीब जाते ही दब जाती थी, जैसे कोई ताकत इन्हें रोक रही हो। अचानक कब्र के करीब जमीन फटने लगी और इस फटी हुई जमीन से अजीब साए निकलने लगे। ये वही बच्चों की बदरूही थीं जिन्हें औरत ने अपनी जिंदगी में कत्ल किया था। इनकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर दर्द की लकीरें थीं और वो चीख चीख कर औरत का नाम पुकार रहे थे। गांव वाले सकते में आ गए। कुछ लोग रोते हुए कहने लगे, ये वही बच्चे हैं जो बरसों पहले लापता हुए थे, लेकिन अब वो बच्चे बदरूहें बन चुके थे। वो गांव के घरों में दाखिल होने लगे और हर घर में किसी न किसी को नुकसान पहुंचाने लगे। एक शख्स के घर से चीखें सुनाई दें। लोग दौड़ कर गए और देखा कि वो शख्स छत से उल्टा लटका हुआ है और इसके जिस्म पर जलने के निशानात थे। दूसरी तरफ एक औरत के बाल कमरे के पंखे में उलझ गए और वो बुरी तरह तड़प कर मर गई। गांव पर खौफ की लहर दौड़ गई। हर मौत के बाद गांव वाले कब्रिस्तान की तरफ देखते और कब्र के ऊपर मजीद साए बढ़ते जाते, जैसे औरत की लाश हर मौत से ताकतवर हो रही हो। मौलवी ने बुलंद आवाज में कहा, ये सब इस औरत के गुनाहों की सजा है, हमें इसकी लाश को ख़त्म करना होगा। मगर जैसे ही ये बात कही गई, कब्र से अचानक औरत की लाश पूरी तरह बाहर निकल आई। आंखें खली थीं और होठों पर वही खौफनाक मुस्कुराहट थी। लाश चलने लगी। इसके कदम जमीन पर निशान छोड़ रहे थे और हर निशान से धुआं उठ रहा था। गांव वाले पीछे हटने लगे, कुछ जमीन पर गिरकर कांपने लगे और औरत की लाश कब्र से निकलकर गांव की गलियों में चलने लगी। वो हर दरवाजे के सामने रुकती और वहां कोई ना कोई मौत वाक़ई हो जाती। किसी बच्चे का दम घट गया, किसी औरत का दिल बंद हो गया। अब गांव मुकम्मल अजाब में डूब चुका था। मौलवी ने सबको मस्जिद में इकट्ठा किया और कहा, ये लाश तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कुरान से उसे जलाया ना जाए। सबने हिम्मत करके औरत की लाश को दोबारा कब्रिस्तान ले जाया। वहां लकड़ियां रखकर आग जलाई गई, लेकिन जैसे ही लाश को आग पर रखा गया, लाश ने चीख मार दी। ऐसी चीख कि पूरा गांव कांप उठा और जमीन हलने लगी जैसे जलजला आ गया हो। लाश के साथ साथ वो बच्चे की बदरूहें भी तड़पने लगें। उनकी चीखें फिजा में गूंजने लगें
और आसमान पर काले बादल छा गए। लाश जितनी जलती इतनी ही जिंदा लगने लगती। आंखें हरकत करने लगें, हाथों की उंगलियां मरने लगें। और फिर लाश ने हंसी शुरू कर दी। गांव वाले रोने लगे। कुछ ने कहा ये आग बुझा दो वरना हम सब जल जाएंगे। लेकिन मौलवी डटे रहे। वो बुलंद आवाज में कुरान पढ़ते रहे। अचानक एक लम्हा आया। लाश ने जोर से सर उठाया और बोला, ये आग मुझे नहीं जला सकती, मेरे गुनाहों की जड़ तुम सब में है। सबके दिल दहल गए। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने कहा ये औरत सिर्फ एक जादूगरनी नहीं, बल्कि शैतान की बंदी थी। मौलवी ने कांपती आवाज में कहा, अगर हम आज इसको ना रोके तो कल पूरा गांव मिट जाएगा। आग के शोले बुलंद होते गए। लाश की चीखें बढ़ती गईं और जमीन थरथराने लगी। उसी लम्हे गांव के सब लोग इज्तिमाई तौर पर चीख कर कुरान पढ़ने लगे। आसमान गरजने लगा और औरत की लाश एक झटके में राख में बदल गई। लेकिन जब धुआं छटा तो कब्रिस्तान की जमीन बिल्कुल सियाह पड़ चुकी थी, जैसे आग आज भी अंदर जल रही हो। औरत की लाश राख बन चुकी थी। गांव वाले सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। सबने सोचा कि अब ये अजाब खत्म हो गया। रात को पहली बार सुकून महसूस हुआ। बच्चे सो गए, औरतें हंसने लगीं और मर्दों ने कहा, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन कब्रिस्तान की जमीन जो सियाह हो गई थी, वो अब भी धुएं छोड़ रही थी। मगर किसी ने इस पर ध्यान ना दिया। गांव के लोग अगली सुबह मस्जिद में जुमा हुए। मौलवी ने ऐलान किया, आज हम इज्तिमाई तौर पर कुरान खानी करेंगे ताकि ये बाब हमेशा के लिए बंद हो जाए। सब लोग मस्जिद में बैठे कुरान पढ़ने लगे। लेकिन मस्जिद की खिड़की से बाहर झांका गया तो अजीब मंजर देखा गया। कब्रिस्तान के दरख्त खुद बखुद हिल रहे थे, जैसे कोई आंधी आ रही हो, और कब्र की जगह पर धुआं गहरा हो गया था। उसी दौरान अचानक मस्जिद के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खोला गया तो वही 15 साला लड़का खड़ा था जो पहले दिन गायब हुआ था। सब खुशी से चीख उठे, ये वापस आ गया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब लड़का अंदर आया तो सबकी खुशी मातम में बदल गई। लड़के की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, चेहरा जर्द और होंठ नीले पड़ चुके थे। वो सीधा मौलवी के पास गया और सरगोशी की, वो वापस आ गई है। मौलवी पीछे हट गया। सब ने डरते डरते देखा। लड़के की गर्दन आहिस्ता आहिस्ता मरने लगी और एक लम्हे में टूट गई। पूरा मजमा चीख उठा। लड़के की लाश मस्जिद के फर्श पर गिर गई और उसी वक्त कब्रिस्तान की तरफ से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। सब बाहर भागे। कब्र की जगह अब एक बड़ा गड्ढा बन गया था और इस गड्ढे से औरत की बदबू निकल आई थी। वो अब गोश्त पौसत की नहीं थी, बल्कि धुएं और आग का एक सियाह साया थी। इसकी आंखें दहकते अंगारे की तरह जल रही थीं। बदबू पूरे गांव पर फैलने लगी। हर दरख्त, हर घर, हर खेत इसके साए में डूब गया। लोग चीखने लगे, भागने लगे, मगर साया उन सब के ऊपर छा गया। एक औरत ने कहा, हमने उसे जलाया था, मगर ये जलकर भी खत्म नहीं हुई। मौलवी ने कांपती आवाज में कहा, ये गुनाह की बदबू है, इसे आग नहीं, सिर्फ ईमान खत्म कर सकता है। सब गांव वाले मस्जिद की तरफ भागे। वहां इज्तिमाई तौर पर कुरान की तिलावत शुरू हुई, लेकिन इस बार बदबू मस्जिद की दीवारों से भी अंदर दाखिल होने लगी। सबकी आंखों के सामने औरत की बदबू ने कई लोगों को उठाकर दीवार से दे मारा। बच्चों की चीखें फिजा में गूंजने लगीं और बदबू मुसलसल हनसती रही। मौलवी ने आखिरी कोशिश करते हुए अजान देना शुरू की। जैसे ही अजान की आवाज बुलंद हुई, बदबू तड़पने लगी। इसकी चीखें कब्रिस्तान से लेकर आसमान तक सुनाई देने लगें। गांव के सब लोग मिलकर रोने लगे, दुआ करने लगे। अजान खत्म हुई तो बदबू आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धंसने लगी और गांव पर छाया हवा साया खत्म होने लगा। आखिरकार बदबू मुकम्मल तौर पर जमीन में दफन हो गई। कब्रिस्तान फिर से साकत हो गया।
लेकिन जमीन पर एक लकीर जलकर रह गई। लकीर पर लिखा था, मैं फिर लूटूंगी। गांव के लोग सकते में आ गए। मौलवी ने कहा, ये अजाब वक्ती तौर पर ख़त्म हुआ है, लेकिन ये कब्र क़यामत तक राज खोलती रहेगी।